गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, लास्ट अपन ने काम तक स्टार्ट किया था, क्या खत्म किया था हमारा? आई थिंक वेरिएबल सेपरेशन खत्म हो गया था। एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गई थी, राइट? लास्ट वाला क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था बैक्टीरिया वाला। 9.4 हो गया अपना। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था बेटा कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस और लीनियर। अब हमारे में कितने रहेंगे? हमने 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस से हट गए, तो हमारे पास क्या बचे? ओनली सेकंड वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा इस चैप्टर में कि आपको पता लगे, जैसे इंटीग्रेशन में होता है, आपको आइडिया लगे कि कौन से मेथड से सॉल्व होता है। आपको पता लग जाए कि वेरिएबल सेपरेशन है तो आपसे हो जाएगा, आपको पता लग जाए कि होमोजेनियस है तो आपसे हो जाएगा। तो हमें पता कैसे लगे कि ये होमोजेनियस है कि वेरिएबल सेपरेशन है, तो वो मेन सीखना है हमें। होमोजेनियस पहले तो हमारे पास सब में एक ही कंडीशन है कि मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये हमें कंफर्म दिया हुआ है, राइट? कि मेरे सिलेबस में जो है ओनली क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब क्लियर हो गया कि ऑलवेज मेरे पास क्या दिया होगा? ओनली dy by dx एंड फंक्शन ऑफ xy। इज इट क्लियर? क्योंकि मेरे पास कोई भी सम हो, सॉल्व द इक्वेशन लिखा हुआ है तो हमेशा कंडीशन एक ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसलिए dy by dx से दिया होगा और फंक्शन ऑफ xy होगा। अब वेरिएबल सेपरेशन में तो हमें पता लग जाता था कि x को x के साइड ले जाओ, y को y के साइड ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो। अगर उससे नहीं होता है तब तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वे आया होगा, अदरवाइज उससे सॉल्व कर देते ना। अरे वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए कोई सेकंड मेथड आया, व्हिच इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको पहचानने का और सॉल्व करने का पहले बुक वाला तरीका बताऊंगा, फिर मेरा शॉर्टकट सिखाऊंगा जिससे आपको देखते ही पता लग जाए कि ये होमोजेनियस है। पहले बुक वाला तरीका। बुक में क्या बोला गया है? फंक्शन ऑफ xy लीजिए, राइट? x के जगह सब्स्टिट्यूट करो लैम्डा x, y के जगह वैल्यू लो लैम्डा y, तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा लैम्डा x एंड लैम्डा y। ये सिंपलीफाई करने के बाद लैम्डा रेज़ टू पावर n को कॉमन ले लेना है और वापस मुझे फंक्शन xy मिल जाना चाहिए। तो लैम्डा की जो पावर आएगी उस डिग्री का nth डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। आ रहा है मीनिंग समझ में? क्या होगा वो? nth डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हुआ बुक का तरीका। बुक में क्या बोला? x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से, सिंपलीफाई करो, लैम्डा की पावर को, लैम्डा को सब में से कॉमन लेने का ट्राई करो, फंक्शन xy वापस से आपके पास बन जाना चाहिए, ये आपके पास वापस से बन जाना चाहिए। तो आपको क्या देखना है कि लैम्डा की क्या पावर आती है? 0 आए तो 0 डिग्री का होगा, 1 आए तो 1 डिग्री का होगा, 2 आए तो 2 डिग्री का होगा। तो इस पर डिपेंड करेगा लैम्डा की पावर क्या है। अब देखिए, इसमें सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूँ। हमारे सिलेबस में जो दिया है वो ऑलवेज 0 डिग्री कर दिया है, तो समझिएगा मैंने शॉर्टकट कैसे बनाया है। 0 डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। x² + y² अपॉन दिया है 2xy। तो पहले तो मेरे पास x और y को मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा, x और y को अलग नहीं कर पा रहा इजीली, तो ये बन गया होमोजेनियस हो सकता है या फिर कोई दूसरा हो सकता है। अब चेक करने का तरीका जो उन्होंने बताया, x के जगह क्या रखना है मुझे? लैम्डा x, y के जगह क्या रखना है? लैम्डा y। तो फंक्शन xy क्या आ जाएगा मेरे पास? x के जगह आ जाएगा लैम्डा x, y के जगह आ जाएगा लैम्डा y। सामने भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर x², ये आएगा लैम्डा स्क्वायर y², ये आएगा 2 लैम्डा x एंड लैम्डा y। समझ में आ रहा है? लैम्डा स्क्वायर तो मिडल में से कॉमन x² + y²
लैम्डा स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन, समझ गए होंगे। तो मेरे पास देख सकते हो क्या आ गया, लैम्डा की पावर 0 और वापस क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब क्लियर हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हुआ, 0th डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब मेरा शॉर्टकट समझ लो कि क्या है। शॉर्टकट में सिंपल सा मीनिंग है, मेरे पास दिया होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मान लो px अपॉन pxy अपॉन qxy के फॉर्म में है। इज इट क्लियर? तो मुझे देखना है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डेफिनेटली वो इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये डिग्री ऐसे चेक करते हैं। यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन इतना शॉर्टकट है, पहले ही बोल दिया है। तो x की भी पावर क्या है 1, y की भी पावर क्या है 1, तो वेरिएबल की पावर क्या है, ऊपर भी नीचे भी 2 और ऊपर भी क्या है 2। तो दोनों की डिग्री सेम है, इसलिए हमेशा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ही सही। इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला समझे? हमें सिंपल सा ये क्या है मेरे पास शॉर्ट ट्रिक, इससे क्या कर लगेगा मुझे पता कि वो होमोजेनियस है कि नहीं है। तो पहले स्टेप में मुझे पता लग जाए कि होमोजेनियस है, तो मुझे सॉल्व करने का बेस समझ में आ जाए कि मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि मेन टाइम आ ही जाता है, हमें सॉल्व करने के बाद पता लगता है कि ये नहीं है। तो मैंने देखते ही सम को पहचान जाओ, तो उसका तरीका सिंपल सा बताया कि न्यूमरेटर में भी होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, डिनोमिनेटर में भी होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। डिग्री चेक कर लेना, डिग्री न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब होमोजेनियस बनेगा, वो भी कौन सा, 0th डिग्री। इज इट क्लियर? नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए समझे। तो सिंपल सा मैंने ये समझा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कैसे करना है। ये बुक वाला वे है, एनसीईआरटी में बोला गया है कि x को लैम्डा x लिख दो, y को लैम्डा y, सिंपलीफाई करो, लैम्डा की पावर n आ जाता है, तो वो क्या होगा, nth डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एक एग्जांपल भी मैंने आपको चेक करके बताया
कि कैसे होमोजेनियस बनता है। तो डिग्री सेम आती है, तो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम क्या दिया हुआ है 0 डिग्री, इसलिए उसी से हमने शॉर्टकट बना दिया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो ऑलवेज वो क्या बनेगा 0th डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये टू ओनली अपन ने पहचाना है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो समझिए। हमारे पास क्या दिया होगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होगा, तो डिवाइड बाय dx हो गया। मुझे पता लग गया कि वो क्या है 0th डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी मुझे समझ में आ गया। फिर दो टाइप होते हैं, तो मैंने देख लिया कि डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू मेरे पास क्या चल रहा है f ऑफ x। इज इट क्लियर, यस और नो? तो अब क्या करना है आपको, सिंपल सा वे समझिए जो मैं बता रहा हूं। ये जो न्यूमरेटर में चेक करना है, अगर अब यहाँ पे y अपॉन x है, तो यहाँ पे y अपॉन x को v लेना है। Let y अपॉन x इज इक्वल टू v, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू vx। क्यों ऐसा लेते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। डिफरेंशिएट करना है with respect to x, ये आ जाएगा dy by dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, v कांस्टेंट, x का 1, x कांस्टेंट, v का dv by dx। इज इट क्लियर? ये सारे वैल्यूज, एक तो ये और एक ये, इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। 1 2 हमेशा सेम है। ये कब है, चेक करने के बाद कि आपका इक्वेशन क्या आ गया है, होमोजेनियस। होमोजेनियस आ गया तो सॉल्व करने का वे क्या है, तो y अपॉन x को v ले लिया, तो y इक्वल टू vx हो गया। डिफरेंशिएट कर दिया तो v प्लस x dv बाई dx, ये हमेशा सेम आएगा। अब इसको किस में पुट कर देना है, तो 1 2 and 3। तो समझिएगा f मेरे पास चल रहा है डिवाइड बाय dx, तो उसके जगह क्या लेगा v प्लस x dv बाय dx, राइट। और y के जगह ही vx रखना है, x को चेंज नहीं करना है, वरना दोनों वापस वहीं पहुंच जाएंगे या दोनों के जगह लिख दोगे तो डिवाइड बाय dx के लिए लिख देना था v प्लस x dv बाय dx, y के जगह लिख दिया vx। अब हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ये बचेगा v प्लस x। मैक्सिमम 90% केसेस में यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, फंक्शन ऑफ v बचेगा 90% केसेस, राइट। तो जैसे ही बचेगा तो अब ये क्या बन जाएगा, x dv by dx fv minus v। तो अब ये सेम केस हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसके बाद वेरिएबल सेपरेशन, x को x के साइड, v को v के साइड, देन इंटीग्रल। नहीं समझे तो ये सिंपल सा वे, इंटीग्रल कर देना था दोनों साइड, फिर तो सॉल्व करना हमें आता है। सेकंड हो सकता था कि डिवाइड बाय dx नहीं होता तो क्या होगा, dx बाय dy, दो ही चीज होगी। अब ये भी चेक कर लिया मैंने, मान लिया कि ये भी क्या आ रहा है 0th डिग्री, समझे, चेक कर लिया मैंने, उससे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। अब इस बार क्या था बेटा, dx बाय dy था, तो इस बार आप समझ लो x अपॉन y को v लेना है, तो x इज इक्वल टू vy बनेगा, राइट। इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो dx by dy आएगा v 1 y dv by dy। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इन सबको इक्वेशन 1 में रख देना है, तो 1 में रखोगे तो क्या जाएगा आपके पास, v प्लस y dv by dy इज इक्वल टू फंक्शन x के जगह इस बार क्या लिख देना है आपको, vy
इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल सा वे ये दोनों तरीके नोट डाउन करिए, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट? ये समझ में आ गया ना? एलएचएस से आपको पता लगेगा y इक्वल टू bx लेना है कि x इक्वल टू dy लेना है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, एलएचएस को देख लेना dy by dx है कि dx by dy है। y इक्वल टू bx लेना तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x इक्वल टू by लेना तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करना है। हो गया बेटा? चलिए तो समझते हैं हम अपन इसको सॉल्व करने का वे। ये तो हमने देख लिया, चलो मैनुअली की कैसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब रियल में प्रॉब्लम आए तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक का नाम है होमोजेनियस। पहचानने का तरीका हमने सीख लिया है। एक सम पूरा सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको कि देखते ही आपको कैसे पता लगेगा वो भी समझा रहा हूँ। हमेशा कोई भी सम हो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का तो dy by dx को सबसे पहले LHS में लाना है। सामने सब फंक्शन ऑफ x y ले लेना है। वेरिएबल सेपरेट हो तो वेरिएबल सेपरेट कर देना है, वो नहीं हो तो दूसरा कोई तरीका देखना है। पर पहला काम हमें क्या करना है समझ गए होंगे। जैसे देखिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला ही सम। फर्स्ट सम में देखिए आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस xy dy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, राइट? बिना कुछ सोचे समझे पहला काम सीखा है आपको वो करना है, न्यूमरेटर में dy by dx बना देना है। LHS में आ गया dy by dx, बाकी सारी जनता को सामने ले जाना है। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy। तो मेरे शॉर्टकट से तो खत्म हो गया सब पहले ही।
सकते हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, अपना शॉर्टकट यार 2 है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो डेफिनेटली ये होमोजेनियस बनेगा। तो अपने 10 सेकंड में समझ में आ गया यार। बाकी तो सॉल्व करने का तरीका पर पहले ही सिखा दिया ना, ये 2 2 ऐड नहीं होते, प्लस साइन है इसलिए इसकी डिग्री ऊपर वाले की 2 है, ये 2 और ये भी 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है ना यार, सेम है तो होमोजेनियस बनेगा। अब आपको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, बुक वाला तरीका, fxy लिया, क्या चल रहा है वो x² + y² अपॉन x² + x into y। क्या सीखा है, x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करता है λx, y के जगह क्या देता है λy। ये पूरा भी आपको एग्जाम में करके बताना है, पर आपको तो पहले ही स्टेप में समझ में आ जाएगा कि यस इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये क्या बन गया मेरे पास, λ² कॉमन x² + y² λ² कॉमन x² + xy, अंदर फंक्शन ऑफ xy बन जाना चाहिए। तो देख सकते हो फंक्शन ऑफ xy एग्जैक्टली सारे स्टेप सेम होंगे यार, कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगा। यहाँ से मुझे समझ में आ गया, ये क्या आ गया 0 डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपने इस पे आ जाना है फर्स्ट इक्वेशन पे वापस, ये चेक कर लिया, अब अपना काम पूरा। तो ये है x² + y² अपॉन में चल रहा है x² + x into y। तो आपको बताया बेटा LHS पे डिपेंड करेगा, तो LHS में मेरे पास क्या आ रहा है dy/dx आ रहा है। तो क्लियर हो गया, मुझे इस बार क्या करना था y/x को v लेना था। हर एक स्टेप जो मैंने बोले ना एग्जैक्टली वैसे ही होगा, अपना दिमाग कहीं नहीं लगा है। तो क्या आ गया यहाँ से मेरे पास y = vx, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy/dx, बिल्कुल सेम स्टेप्स v + x dv/dx, राइट। समझ रहे हो बेटा, ये ले जाके किसको सब्स्टिट्यूट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम 1 तो dy/dx की जगह क्या आ जाएगा v + x dv/dx, और सबके जगह x² एज इट इज, y के जगह vx, समझ रहे हो ना। तो v² जैसा बोला है वैसा ही v² x² x एज इट इज, x एज इट इज, y के जगह vx। तो देख सकते हो ये क्या जाएगा मेरे पास v + x dv/dx, जैसा आपसे वादा किया था x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, बोला था नो टर्म ऑफ x, नो टर्म ऑफ x, वादा कर रखा है, होगा तो होगा, 90% का वादा किया है, अब होता ही है। तो क्या आ गया मेरे पास x, क्या बचा मेरे पास x, v को सामने ले जाओ क्योंकि v v वाले एक साइड होंगे ना यार, 1 + v² 1 + v - v, तो क्या आ जाएगा ये x dv/dx, एलसीएम ले लिया 1 + v² - v - v² अपॉन में क्या आ गया 1 + v, ये बन गया वेरिएबल सेपरेशन 1 + v अपॉन 1 - v, पुराना सब बन गया dx/x। ऐसे ही वेरिएबल सेपरेट होता है, तो बता रखा है, तो क्या कर देना था बस, नहीं समझे या सुनो यहाँ तक नोट डाउन करिए, आगे तो फिर सिंपल सा इंटीग्रेट करना है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नोट करिए। पता लगे ना कैसे होंगे सारे सम्स यार, सब में सेम वे।
छोटू आ रहा है ना, मजा है यार, चैप्टर ही शानदार है। हो गया? हो गया? चलो समझो, तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया है। क्या चल रहा है अपने पास 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और सामने है dx अपॉन x। तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था, कुछ नहीं, आपने सोच भी लिया होगा कैसे। मेरे पास चल रहा है बेटा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv और ये चल रहा है dx अपॉन x। समझिएगा थोड़ा सा, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, फर्क पड़ा कुछ? अरे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा ना, सेम ही तो है। यस और नो? अब मेरा काम हो गया।
माइनस कॉमन ले लिया, नहीं समझे? मजा देख, ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं। माइनस क्या आया? अरे माइनस क्या है यार? x का कोएफिशिएंट यार, ये कट गया, 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन भी लिख दिया। ये log बना और b का कोएफिशिएंट माइनस था, इसलिए माइनस साइन आया। इज इट क्लियर? अब सबकी वैल्यू रख दो बस, -2 log 1 - b, b अपने क्या लिया था? y by x होता है, थोड़ा बहुत तो कर देना है। क्या रहेगा? -2 log x - y upon x minus log x minus y upon x is equal to c। हो गया बेटा? इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, माइनस शब्द से कॉमन ले लिया, नहीं समझे? मेरी लॉग की प्रॉपर्टी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंप्लीफाई अपने ऊपर है जितना होता है, ये भी लिख सकता हूँ। बोलो यार, अरे यार सुनो यार, जितना सॉल्व कर पाओ और बड़ी और y को लिखना है, y को एक साइड रख के बाकी सब सामने ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
कैंसिल कर पूरा ये टॉपिक ही नहीं है तो पूरे हो गए। समझो तो देखते ही हमें समझ में आ जाता है सम कि होमोजेनियस से है और होमोजेनियस को सॉल्व करना हमें आ जाता है। एक दो में बताऊंगा मैं चेक करना, बाकी अपन डायरेक्ट करेंगे। चेक करना आ गया ना आपको? ये देख 10 सेकंड में हो गया। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 सेकंड में नहीं लगते तो अपना काम हो जाता है। होमोजेनियस बनना ही है डेफिनेटली। कितना इजी हो गया। चेक तो करना ही है, ये हर बार नहीं बताऊंगा, बस ये 2 सब में बताया, बाकी आपको सब में करना है ना। ये पॉकेट वाले स्टेप्स यार ये पर आपको करना है, ये मत बोलना सर आपने भी 2 में किए थे मैंने भी 2 में किए और एग्जाम में तीसरा आया, ऐसा नहीं है। छोटू नहीं समझा क्या चल गया, पढ़ाई चल रही है मस्त। सारे स्टेप सेम ही आ रहे हैं, अभी चेंज नहीं हुई। जीरो डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता रखा है। y upon x is equal to b, y equal to vx, सारे स्टेप सेम, कुछ भी अलग से नहीं। मतलब आँख बंद करके भी कर सकते हो। एक बार कोई सामने वाला बोल देना कि ये है, आँख बंद कर लो, दमादम करते रहो। ऐसा तो मैथ्स से यार फुल है। जिंदगी में देखो ना यार क्या है, जैसे वादे जो कर रखे हैं वादे सारे देखना मैं तो पूरा करता है। नेक्स्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं समझा यार? छोटा मजा देखना तो लाइफ का है। x dv by dx 1 plus v minus v, मजा देखते यार, इतना इजी सम लाइफ में तुझे कभी मिलेगा। बोलो भैया कुछ लग रहा है तुम्हें? अब बोले इससे इजी क्या है यार, मैथ्स पढ़ रहे हो, 12th ही कर रहे हो और उसके बाद भी कोई भी सम देखा थोड़ा लिखा हो गया, खबर पड़ी? बोलो बोलो शाबाश बोल भाई छोटू क्या बोल रहा है? देखना है यूं ही नहीं हो रहा मजाक की तरह। ऐसा हुआ नहीं सर ऐसा फैबला खत्म कर देना है सिलेबस। हाँ है ना, फिर बहुत चला के भी फायदा नहीं है। चला इसलिए दें कि रूटीन बन जाएगा तुम्हारा, रेगुलर आना शुरू कर दो। अभी समझ नहीं रहे बच्चे, बाद में वाट लगेगी।
बोलना कुछ आ रहा है, कैसे दमादम नहीं चल रहे समझ, इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना प्यार से देखा बिना लिखा और हो गया। चिड़ी करेगा चिड़ी, ये बिल्कुल ही आलसी हो गया। हो गया? उसके पापा को बोला सर हॉस्टल पर यहीं रखवाना पड़ेगा। हो गया भाई? उसको बुरा नहीं लगता।